अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर खदीजा असद। होप यू ऑल आर गुड। तो आज का व्लॉग जो है वो है बहुत स्पेशल। आप सोच रहे होंगे मैंने इसको क्यों उठाया। मैंने इसको इसलिए उठाया क्योंकि ये एक जगह पे बैठ नहीं रहा और ये चाहता है कि बस इसको उठा के रखें और ये चाह रहा है कि मैं इसको उठा के रखूँ। ओके, सो होप सो कि लकी का भी फेस नज़र ना आए। इंशाल्लाह हम लकी का फेस रिवील करेंगे बट एक अरसे तक। आप क्या कर रहे हैं अली? आप क्या कर रहे हैं? ओके, सम एक्सप्रेशंस डोंट नीड वर्ड्स। ठीक है, अली जो है वो इसकी थोड़ी नैपकियाँ वॉश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच अली। ओके, आज मैं होगी थोड़ा लेट सो के उठने से, क्योंकि मैंने सुबह फजर पढ़ी एंड देन उसके बाद मैं सो गई, फिर जोहर टाइम उठी, जोहर पढ़ी और फिर सो गई। और वो इसलिए हुआ क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी एंड बिकॉज लाइक आई हैव फुल बॉडी पेन। सो अभी सोचा कि आज तो है जैसे कि ईद का माशाल्लाह से दूसरा दिन और पाकिस्तान में दूसरा दिन है, तो लाइक यही है कि अब 3 दिन तक तो सब हॉस्पिटल्स बंद होते हैं, तो सोचा कि अब मैं जाऊंगी 4th डे हॉस्पिटल चेकअप करवाने। ओके, सो मैं अभी एक न्यू चीज़ दिखाती हूँ कल मैंने क्या क्रिएटिविटी की। एक्चुअली हमने कुल वो वाला जो है ना वो इस साइड पे लगाई हुई थी, तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने ये अलमारी सेट कर दी एंड देन अब मैंने जो है कुल हुआ अल्लाह जो है उसको मैंने लाइटिंग में फिट कर दिया। हाउ इज इट? और ये कॉर्नर मेरा फेवरेट है क्योंकि ये मेरे काम करने का कॉर्नर है। हाँ, ये मेहंदी पड़ी हुई है, ये मेहंदी पड़ी है, लेकिन ये मेहंदी हम लोगों ने लगाई नहीं किसी ने भी, क्योंकि मेरे पापा के बगैर हमारी ये फर्स्ट ईद थी है तो नहीं लगाई। लेकिन ड्रेसिंग थोड़ी अच्छी कर ली, लाइक नॉर्मल से कपड़े, तो वो भी ये सिर हुआ कि नहीं था पहनना, लेकिन मेरी अम्मा ले आई और मेरी मदर इन लॉ ने स्टिच कर दिए। और करनी ऐसी हुई कुदरत की कि वो था थोड़ा गर्म कपड़ा और लाइक मौसम जो था वो एकदम से गर्म हो गया। मार्च में क्या हुआ मेरा बर्थडे मंथ और क्या से क्या हो गया। देन फिर एकदम से आ गई ठंड। अब बाकी सब ना लगे ठंड लेकिन बार बार इधर देख रहा है ली लेकिन नो, आई डोंट वांट टू शो योर फेस। 1 मिनट में ये डाल लो फिर पकड़ दो। हाँ ठीक है, लेकिन प्लीज डोंट, यू जस्ट ले डाउन। ये बार बार इधर देख रहा है ताकि मैं इसका फेस दिखा दूं। बेटा आप थोड़े बड़े हो जाओ ना, फिर मैं आपका ये थोड़ा बड़ा होगा ना इंशाल्लाह, जब ये होगा तकरीबन इंशाल्लाह। अली कितनी देर का होगा तो हमने इसका फेस दिखाना है? पता नहीं, फिर भी नहीं पता। अली कंफर्म करें। कंफर्म जन्नती। हाँ हाँ कंफर्म, ओके इंशाल्लाह। बताए, मैं बता दूं फिर 1 ईयर का। हाँ, जब हमारा बेटा इंशाल्लाह 1 ईयर का हो जाएगा, हमारा लकी जब 1 ईयर का होगा, तो तब हम अपने लकी का इंशाल्लाह फेस रिवील करेंगे। अरे वाह, आज आपने फोन बड़ा अच्छा पकड़ा हुआ। हाँ भाई, मुझे मेरे शोहर ने मोबाइल पकड़ना सिखा दिया और मैं सीख गई हूँ। ठीक है, क्योंकि हाँ मेरे थंब का मसला था, मैं थंब से इधर करके पकड़ती थी नीचे से, लेकिन वो मोबाइल को इस तरफ रखते हैं जो कि मैंने आज रखा हुआ है। और ये लकी साहब इन्होंने कलरफुल कपड़े पहन लिए हैं। असल में इनके जो कपड़े हैं उसके साथ था ये ग्रे ट्राउज़र, और मैंने इसको डबल पहनाया हुआ था क्योंकि कल ठंड बहुत थी और हम इसकी वालदा की तरफ गए। और क्या सीन हुआ रास्ते में, इसकी वालदा की तरफ नो अपनी वालदा की तरफ गए ना, इसकी नानों की तरफ। अली जब हम इसकी नानों की तरफ गए, हम लोगों ने रास्ते में क्या देखा, गेस करें? हम लोगों ने देखा कि तमाम रेस्टोरेंट्स जो हैं वो ओपन है और वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको छुट्टी नहीं है और वो धड़ाधड़ काम कर रहे हैं। और हम लोग रात को तकरीबन 3 बजे भी बाहर निकले, क्योंकि हम वहाँ से तो आ गए थे 10 साढ़े 10 वापस। अब हम लोग गए हैं तकरीबन शाम को 8 बजे, नहीं ऑलमोस्ट 6-7 बजे गए हैं। हाँ, मगरिब के बाद हम लोग गए हैं, 6:30-7 हम लोग गए हैं। हमने देखा कि सारे रेस्टोरेंट्स ओपन हैं और सारे जो वेट्रेस हैं और वेट्रेसेस हैं, गर्ल्स भी लाइक फीमेल्स भी और मेल्स भी, वो सब काम कर रहे हैं। रेस्टोरेंट्स ओपन है, उन्हें ईद पे भी छुट्टी नहीं है।
फिर हम लोग वापस आए 10 बजे, तब भी यही सीन था। फिर मैं और अली रात को तकरीबन 3 बजे बाहर निकले और तब भी यही सीन था कि मतलब वो बेचारे सुबह से लेके और रात तक लगे, उन्होंने कोई छुट्टी नहीं है इस मुल्क में। और अली जब हमने उनसे पूछा कि वाई, तो क्या जवाब था उनका, लाइक उनका जवाब जो आपको शॉक्ड कर देगा जैसे मुझे किया। या जॉब कर लो या छुट्टी कर लो। यस तो यानी कि ओह गॉड, तो इस मुल्क का अलमिया देखें कैसे यार। ये वैसे ईद पूरी वाले- दुनिया का है। पूरी दुनिया का? अच्छा, पूरी दुनिया हाँ भाई, का अली है। तो पूरी दुनिया घूमे, मैं कौन सा घूमी? हाँ बताएं। पूरी दुनिया के, और कस्टमर सर्विसेज वाली जॉब्स का सबसे ज्यादा सीन खराब है ये वाला कि इंसान नहीं है। मतलब कि जाहिर है जरूरत उन्हें भी रहती है कि काम करें आए, क्योंकि लोगों ने बाहर जाना ही है, लेकिन उनको कुछ आगे छुट्टियां वुट्टियां नहीं देते या एक्स्ट्रा जो बेनिफिट है वो नहीं देते। और ऐसे वर्क लाइफ बैलेंस दोबारा आ जाता है कि इंसान जो है वो एदे च वर्क लाइफ दोबारा आ जाता है। ओके, जब आपको पंजाबी ना आती हो। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। नहीं अली, मैं क्यों आपका मजाक उड़ाऊंगी। ओके, तो यार उनको छुट्टी नहीं, यार जुल्म है अली। मैंने सोचा जब इंशाल्लाह मैंने अपना रेस्टोरेंट बनाना है ना, तो तुम ईद वाले दिन बंद किया मैं करोगी? ईद वाले दिन खुद काम किया करूंगी, क्या? बाकी सबको छुट्टी। अपने जितने भी मेरे जो करीबी होंगे उनको मैं बुलाऊंगी कि जिनको मुझसे प्यार है वो आए, बस वही काम करें मेरे साथ मिलके। और तब अली मेरी हेल्प कराएंगे, फाहद होगा और लकी साहब होंगे, और लकी के कुछ फ्रेंड्स। लकी अच्छे अच्छे दोस्त बनाना, ठीक है, जो मम्मा की ईद पे आके हेल्प यार, करवा अच्छा। सके। सीन ये है कि ऐसे नहीं होता। देखो छुट्टी तो नहीं हो सकती, फ्लाइट ऑपरेशन भी चालू रहेगा, कस्टमर सर्विस भी चालू रहेगी, हर तरह की सर्विसेज चालू रहेगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको इन एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर देना चाहिए। ओके, इनको जो है वो जॉब कर लो या ये कर लो, ये वाली धमकी नहीं देनी चाहिए। हर बंदा इंसान है और हर इंसान के हकूक है जो कि हम बहुत अच्छे तरीके से खा चुके हैं। यस, लाइक चाहिए दो चीज़ अली मैं ऐड करूंगी। एक तो वो आपके वाली जो कि अली ने कहा कि लाइक इनको आप एक्स्ट्रा पे करो, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो उस दिन, ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा अर्न कर ही रहे हैं ना। काफी सेल होती है, बहुत ज्यादा सेल्स होती है। यस, सिर्फ मैदा खाने की बहुत सी सेल्स होती हैं। तो जब आप एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो तो आप एक्स्ट्रा दे भी दो, इट्स ओके। क्योंकि जब हमने उन वेटर से पूछा कि लाइक कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता होगा, कोई बोनस मिलता होगा, तो उन्होंने कहा जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हमारी डबल शिफ्ट हो जाती है और कुछ एक्स्ट्रा सीन नहीं, और इवन जो डबल होती है उसका भी कुछ नहीं है। लेकिन मैं दो चीज़ों में इस लाइक डिवाइड करूँगी, अगर कोई देख रहा हो ऑनर तो वो समझ जाए इस चीज़ को, कि एक तो ये कि आप उन्हें पे करें डबल, जो इस दिन पे त्यौहार पे आ रहे हैं अपनी फैमिली की खुशियाँ छोड़ के, और दूसरी चीज़ ये कि आप शिफ्ट्स में काम रखें। शिफ्ट्स इज़ गुड, कि आधी शिफ्ट जो है वो एक बंदा कर रहा है और फिर आधी जो है वो आप एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ को हायर करो। आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम जो मुल्क में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट्स की है। राइट। सबसे ज़्यादा ये अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं, इंक्लूडेड मी। जिनको मतलब कि जिनके पास ये होशियारी चालाकी आईटी की नहीं थी। यार इसके अंदर मैं ये ऐड करूंगा कि ये बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की है कि जी शिफ्ट आवर्स थोड़े थोड़े दे दो, और एक्स बहुत ज्यादा बेनिफिट दी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। हाँ, और अगर रोना धोना शुरू करें तो वो फिर रोना धोना बहुत ही है ना, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, और जॉब को ऐसे समझते हैं कि जी जॉब ही जॉब सब कुछ है। और हाँ, ह्यूमैनिटी नहीं है अली। आपको पता है मैंने रात को फजर के बाद ना, जब मैं तस्वीर कर रही हूँ तो मैंने कहा थोड़ा इंस्टाग्राम देख लेती हूँ, तो मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रही हूँ, मेरे सामने एक आयत आई कुरान की कि इनके भाइयों को नुकसान पहुँचाया जाता है और ये खुशियाँ मनाते हैं। जैसे कि अभी वो इराक वाला वाक़या हुआ है, सॉरी ईरान वाला, ईरान के सुप्रीम लीडर को जो है वो मतलब शहीद कर दिया गया और हम लोग बेधड़ल्ले से ईद मना रहे हैं। लाइक ऐसे जैसे कि वाकई हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमारे मुसलमान भाई के साथ क्या हो रहा है। लाइक रेस्टोरेंट्स ओपन है, डबल शिफ्ट्स चल रही है, मतलब हाँ सच हो रहा है यार। डॉक्टर साहिबा, दुनिया में एक अजीब सी बेहिसी की लहर आई हुई है, मुर्गी मैदा खा खा के उसके इश्तेहार, पिज्जा बर्गर। इसलिए इस बच्चे को मैंने कभी मुर्गी मैदा नहीं खिलाया। लकी बताए। यस। तो ये जो टॉपिक है मेरे बड़े दिल के करीब है, क्योंकि मेरी जो पहली जॉब थी, बल्कि मेरी सारी जॉब थी कस्टमर सर्विस में रही है, और इसीलिए मुझे जॉब से नफरत हो गई कि। और पिछले दिनों मैंने एक जॉब स्टार्ट की तो उससे सबसे पहले कहा जी किसी त्यौहार पे कोई छुट्टी नहीं।
मतलब कि बंदा जॉब कर रहा है या फांसी ले रहा है कि छुट्टी नहीं, आप जिनके लिए कमा रहे हो उनको, उनके साथ ही नहीं आप गुजारा हाँ, सकते? क्योंकि मैंने अली को कहा कि अली हम ईद के ना लाइक ईद वाले दिन या ईद के सेकंड डे ना मैंने अपने बाबा की कब्र पे जाना है, क्योंकि उनके घर हमारी पहली ईद है। सो आई वांट टू गो देयर। जो मेरा भाई है वो तो भाई लाइक ईद के सुबह सुबह चला गया कि मैं जाऊँगा पापा की कब्र पे, ये वो। और मैंने कहा कि चलो यार मैं भी जाऊँगी। तो अली ने मुझे कहा कि मुझे तो छुट्टी नहीं है, मैं कैसे लेके जाऊँ ईद पे। मैंने कहा क्या ईद पे भी छुट्टी की, दूसरे दिन नहीं, दूसरे दिन भी नहीं है। कि ये क्या बात हुई, छुट्टी यार छुट्टी नहीं है भाई, आपकी भी कोई फैमिली है, आपने भी कहीं उनको लेके जाना है, कोई मसले मसाइल होते हैं। अच्छा लाइक यार, क्या चल रहा है इस दुनिया में। मतलब कि जान की मुश्किल कर दिया अपनी और अगले इंसान की लाइफ को कि यार एक दिन छुट्टी से या कुछ घंटे काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या कहेंगे, फर्क पड़ता है? पड़ता है फर्क? बताए, बताए हमें। वो मुस्कुर, ओह शिट, उसकी स्माइल रिकॉर्ड हो गई है। रमजान की जो सबसे खूबसूरत बात है ना कि सुबह शाम एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा लोग एक ही काम कर रहे होते हैं, हाँ। डिसिप्लिन ये वो। इसी तरह हर जो भी त्योहार आता है वो सबको हक है, मतलब कि क्लीनर्स को भी हक है, जैसे कि वजीर आजम को है, हाँ। और बड़े बड़ी सीटों पे जो इंसान है। और अभी इसी तरह से मैं एक पहले मजे की बात ऐड करूँ कि ना, मैं लास्ट ईयर ना हम लोगों ने शॉर्ट बनाया, वो मैं अपना भी रिव्यू जरा कर थी अपने शॉर्ट्स को। हमने लेबर डे पे बनाया, और मजे की बात ये हम लोग बाहर गए कुछ सब्जियां वगैरह लेने, और हमने देखा कि लेबर्स काम कर रहे हैं, यानी कि लेबर्स डे पे सबको छुट्टी है लेबर्स के सिवा। और ऐसा सिर्फ एशियंस में होता है, एशियन कंट्रीज में। तो आई थिंक वी शुड एंड इट हियर। नो, वी शुड नॉट एंड इट हेयर। अभी मैं बहुत सी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। अभी मैं आपको बताऊंगी कि फहद को ईद की रात हमें लगा कि उसको पैनिक अटैक आया, और ऐसा थोड़ा बहुत हुआ था। एंड देन अली ने मुझे जल्दी से बुलाया। अभी मैं फहद से पहले आपको मिलाती हूँ, फिर मैं दिखाऊंगी कि इसकी ग्रैनी क्या कर रही है। इसकी ग्रैनी जो है मोहम्मद हैदर की, जैसे कि मैंने कहा कि हम दादू नहीं कहते भाई, हम ग्रैनी कहते हैं। क्यों लकी, ग्रैनी है ना वो यार आपकी। माशाल्लाह क्या मोबाइल का पकड़ है आज, मतलब कि आखिर कर दिया ना आपने। हाँ यार, मैंने कहा अली मुझे रोज कहते हैं अबे सीख लो। उठाओ इसे, अब ये क्या। अली वैसे मैंने ना हमारा पिछला व्लॉग देखा, अली उसमें कह रहे हैं कि गाड़ी का स्टेयरिंग, बाइक का हैंडल और अब मोबाइल, कुछ तो अच्छा कर लो। नहीं नहीं अच्छा अली नहीं। नहीं, आपने मुझे टॉन्ट किया था। ओ भाई, अब हम मैंने कहा था हाथ हल्के से पकड़ते हैं, लाइक आप ऐसे मजबूती से पकड़ो कि वो उसका बैलेंस नहीं ना रहता। हाँ, ये मजबूती से मेरे पापा ने भी मुझे कहा था जब वो मुझे ड्राइविंग सिखा रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे सख्त क्यों पकड़ी है। मैंने कहा पापा पता नहीं। लाइक वो होता है ना इंसान, लाइक ऐसे एक लाइक किस मोड में चला जाता है, एक बिल्कुल ऐसे रिस्पॉन्स मोड में होता है, रिएक्टिव मोड में होता है कि यार कुछ भी हो जाए मुझे बस करना है। तो वो अब फर्स्ट टाइम था और मैं उसको ऐसे सख्ती से पकड़ा हुआ है। वो कह रहे क्या हो गया तुम्हें, तुम नरम हाथ से पकड़ो, लाइक आहिस्ता पकड़ो। और फिर जब अली मुझे बाइक सिखाना शुरू की, अली ने लाइक जब हमारी नई नई शादी हुई तब अली ने कहा कि मैं थोड़ा बिजी होता हूँ, खुद ही यूनिवर्सिटी चली जाया करो, मैं जो हूँ आपको बाइक सिखा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो वो बाइक का स्टीयरिंग भी मैं सख्ती से पकड़ी हूँ, कैसे कैसे कैसे। तो फिर उन्होंने कहा नहीं सख्ती से नहीं, बड़े प्यार से। तो अभी मोबाइल में भी यही सीन था जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की, तो आप देखिए पिछले व्लॉग, तो उसमें मेरा कैमरा एंगल ठीक नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने इसको भी बड़े ख़राब तरीके से पकड़ा हुआ। लेकिन अब जो है वो मैली से डांट खा खा के सीख गई हूँ कि इसको किस तरह नहीं से यार, पकड़ते तो हैं। वैसे एक बात है कि अंगूर खट्टे हैं। ये जो लेंस है कैमरे का, ये इंसान को बहुत क्लोजअप करता है। मैं अभी व्लॉगिंग कैमरास को ये देख रहा था कि वो ऑप्शन एक होता है फोन में या वेयर्स फहद? फात वहाँ पे ऑप्शन होता है कि वो थोड़ा सा आपको डिस्टेंस पे दिखाए ना, या आप सेल्फी स्टिक यूज करो। तो मजे की बात है, हमारी सेल्फी स्टिक जो मैं बड़े प्यार से रखी थी, यार सेल्फी स्टिक में मैं बैक दिखा सकती हूँ? वो आपने घुमाना ही है ना। ओके चलो यार, बट मोबाइल में अच्छा है, इट्स गुड। ओके, अब हम फहद के पास चलते हैं। जो फहद जो है भाई, उन्होंने ईद वाले दिन बड़े प्यारे कपड़े पहने थे, आज उन्होंने 14 अगस्त वाली शर्ट पहन ली है। फहद से हाय। हाय। अली नो। अब ईद वाले दिन लाइक चांद रात को क्या सीन हुआ, बार बार नहीं करते, एक बार चांद रात को बाबा नहीं बोलते, बाबा बाबा नहीं बोलते। ओ अली लकी अंदर रो रहा है। ओके, चांद रात को क्या सीन हुआ, फहद जो है ना, ये ना अपनी चारपाई से उठ के ना तो इधर खड़ा हो गया, ठीक है। और अब अली मुझे कहते हैं खतीजा जल्दी आओ बाहर आओ। मैं अपने रूम में थी, मैं आई, मैंने कहा क्या हो गया। कहते हैं फहद को ना, मुझे ऐसे लग रहा है इसको ना पैनिक अटैक आया या एंग्जाइटी अटैक, इसको चेक कर।
अब मैंने इसको देखा तो मैंने कहा नहीं यार नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है, उसे कोई पसीना नहीं आ रहा, ना उसके हाथ पाँव कांप रहे हैं। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है ये। फिर बाद में हमने देखा तो फहद साहब जो है वो अपना वॉशरूम कंट्रोल करके बैठे होते हैं, और वो बिल्कुल एंड पे जब उनको आया होता है तब वो वॉशरूम में जाते हैं। और ये मुझे आंटी ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये वॉशरूम का इसका ये सीन होता है। और वाकई फिर 5 मिनट बाद फहद वॉशरूम गए एंड देन ठीक थे। एंड आई सेड वाह फहद वाह, तुमने तो हमें डरा के रख दिया। और अली की वजह से ही फटी थी, है ना अली? वो कहता है तुम दोनों माँ बेटा। हम दोनों माँ बेटा बहुत है हसीन। ओके, और फहद भी बहुत है हसीन और जमील। और अब हम देखेंगे इसकी ग्रैनी क्या करेंगे। इसकी ग्रैनी आई थी इसके पर्दे शर्दे करा दो। आंटी मैं आजू। ओके ये जेंट्स की शर्ट है, हाँ ये फहद की है। कमीज है, तो ये मैंने घर पे सी ली। तो टेलर तो लेगा 2000, हम घर पे सी लेते हैं। 2000 टेलर लेगा? जी, शलवार कमीज अल्लाह। 2000 जेंट्स के। और ये लकी के आपने रखे हुए हैं? काट दिए, कटिंग कर ली, 2 सूट बने। यार सही हो 2 सूट गया। बनेंगे। अम्मा और मेरी आवाज नहीं निकलती कैमरे के आगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। मेरी भी जी नहीं, उनकी आवाज़ निकलती है। अब जैसे कि क्या हुआ, सुबह आंटी आई, ठीक है, उन्होंने कहा कि मुझे लकी का नाप चाहिए। उन्होंने नाप पकड़ा और बिल्कुल परफेक्ट उन्होंने नाप पकड़ा कि हालांकि वो उन्हें कपड़े चेंज नहीं करवाती, लेकिन उन्हें पता है, मतलब देखती है कि ये चीज़ को कितनी है, छोटी है, बड़ी है, खुली है। और बिल्कुल परफेक्ट नाप लिया कि ये वाली इसको शर्ट सही है, ये वाली निकर सही है। उन्होंने लाइक पकड़ा और अभी देखो माशाल्लाह उन्होंने ये कटिंग भी कर दी है। क्योंकि एक माँ ही बनाती है बच्चे को जड़ से मजबूत। नया सर्फ एक्सल कौन सा इसका आता हो? ओह लाइफ बॉय। हाँ लाइफ बॉय। ओके, तो अभी ये जो है इसकी कटिंग हो चुकी है। और आंटी ये स्टिच होंगे ये कल है परसों? शलवार, छोटी सी हाँ छोटी सी शलवार। इसकी एक ही शलवार बनी है? 2 शलवारें 2 कमीज। वाह माशाल्लाह। अच्छा ना, पता है मुझे क्या लगा, जो कपड़ा था मुझे लगा कि 2 शलवारें बनेंगी और एक कमीज, यानी कि एक शलवार कमीज और एक एक्स्ट्रा पजामा। एक थोड़ी बड़ी बनाई है, एक छोटी बनाई। बट भाई उनकी ग्रैनी ने जो है वो 2 शलवारें कमीज उसकी बना दी। माशाल्लाह। ये कुर्ता, बच्चों का कुर्ता ऐसे ही होता है। हाँ माशाल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है ये। गर्मियों के लिए। हाँ आंटी मैं सोचू इसके साथ ना कोई वाइट पन्ना लेके ना, तो वाइट पन्ना वो जो वो नहीं होता शेख यार, वो जो दुबई के होते हैं शेख, उन्होंने वो पहना होता है, और ब्लैक कलर का वर्स है। गतरा। क्या कहते हैं उसको? गतरा। गतरा। हाँ गतरा। पहले दस पूरा लंबा बना लें। हाँ हाँ ये वो कपड़ा है वाकई। हाँ, तो मेरा बड़ा दिल था कि इसका वो गतरा बनाए। अच्छा मुझे आज पता चला उसे गतरा कहते नहीं, हैं। ये भी पहनेगा तो वही लगेगा, ऐसे भी पहने गतरा अगर। सही हो गया। लाइक इसके फिर ऊपर हम वो अलग से ले आएंगे, एक छोटा सा मिल जाएगा मार्केट से। और टायर लगा लेंगे सर पे, उसे टायर भी कहते हैं। ठीक। और ये फहद का है आंटी? ये फाट की शर्ट। सही है। फहद का जो फेवरेट कलर है वो है ग्रीन। उसको ग्रीन, हाँ पिस्ता कलर है, और उसको बहुत ज्यादा पसंद है ये कलर। ये मेरा दुपट्टा था, मैंने उसी शर्ट बनाया। ओ मुझे लगा क्रिएटिव मॉम्स। तेरे पास फालतू पड़ा है। ब्राउन मॉम्स। नहीं, हम ब्राउन मॉम्स नहीं कहते, हम उन्हें क्रिएटिव मॉम्स कहते हैं, क्योंकि वो क्रिएटिविटी बहुत करती है। हम कुछ का कुछ बना देते हैं। हाँ बिल्कुल। ये मामा मोमो लग रही है। शर्म करें। आंटी अली आपको मोमो कह रहे हैं। जलील जलील बो। अली आप जितना बड़ी करें वो आपको कुछ नहीं कहेंगी। ओके, सो फहद जो है भाई हमेशा की तरह फहद देख रहे हैं अपना प्रोग्राम। और हम लोग खैर ईद वाले दिन गए अपनी वालदा के घर शाम के टाइम। और यार माँ मेरी जो थी बिल्कुल तैयार श्यार नहीं हुई, और मैंने नहीं उनसे कहा कि आप क्यों नहीं तैयार हुई, ये वो। मैंने कहा नहीं, अगर मैंने कुछ भी कहा तो ये रो पड़ेंगी। एंड आई नो कि पापा के बगैर पहली ईद है एंड टू हार्ड। पहले ऐसा होता था हम लोग तैयार होके तो अपने पापा को सबसे पहले दिखाते थे, और हम लोग कमरे में छुप जाते थे कि यार नहीं, जब हमारे जब हम फुल तैयार होंगे तो फिर ही हमारे पापा जो है वो हमें देखें फुल तैयार होके। ये नहीं है कि बस अभी जूती पहननी है, अभी बालों का स्टाइल बनाना, तो हमें पहले देख लें। नहीं, वो हमें तब देखे जब हम फुल रेडी हो जाए, फाइनल लुक हम उन्हें दिखाएं। वो हमारी सेल्फी होते थे। हैं अली, मैं बता रही हूँ पापा की बात कि हमें ये होता था कि हमारे
ओह माय गुडनेस, इसने ये पूरे घर में बिखेरी हुई है। ये चूड़ियां एंड यू मैरी अ बच्ची लेडी। ये चूड़ियां जो है ना ये मैंने पहनी थी, अच्छा दिखाएं, ये जो है ना ये मैंने आम दिनों में मैं पहन लेती हूँ अक्सर घर में, कभी मेरा दिल करे। ये जो है ना ये मैंने कल पहनी हुई थी क्योंकि मेरा ड्रेस मैच कर रहा था। और भेजा बिरयानी बनी है बहुत स्पाइसी, तुम खाओगे? तुम देसी रोटी खाओगी, नान खाओगी, बिरयानी खाओगी, अंडे खाओगी? अभी बिरयानी खाऊंगी और बाद में मैं खाऊंगी रात को रोटी 7 बजे के बाद। अभी फिलहाल जो बना है वही ठीक। तो ये जो चूड़ियां हैं हाल इसको रख दे साइड पे। ओ तुम्हारे पास भी? अली मेरी एक चूड़ी भी ना टूटे, मैं बता रही हूँ आपको। चलो यार बस ठीक है अब। ओके तो ये जो चूड़ियां हैं इनका ये सीन था यार। अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव सो केयरिंग मैन, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह यार मुझे कभी कभी यकीन नहीं आता, लाइक अल्लाह ताला कुदरत मेरे पे इतनी मेहरबान कि यार अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा शोहर, इतना अच्छा पार्टनर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सही बताऊँ मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे पता था मेरे नसीब बड़े अच्छे अल्लाह ने लिखे, लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि भाई अल्लाह ने मुझे इतना प्यारा और इतना हसीन इंसान दे रहा। लाइक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल से अल्हम्दुलिल्लाह निकलती है। और जब से मेरी अली से शादी हुई है ऐसी कोई रात नहीं है, कोई दिन नहीं है जिस दिन मैंने अल्लाह पाक का शुक्र ना अदा किया। चाहे मैं जितनी मर्जी स्ट्रेस्ड हूँ, मुझे पोस्टमार्टम डिप्रेशन हुआ था, लेकिन मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब मैं अली को देखती हूँ आई साइड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि इतना अच्छा पार्टनर, इतना अच्छा पार्टनर। यही बताना था मैंने। और देखिए अभी अली जो है वो मेरी चूड़ियाँ सेट कर रहे हैं, क्योंकि दिखाएं, हाँ क्योंकि मैंने इनको जगह जगह बिखेरा हुआ था। व्हाट हमने ईद पे क्या क्या करना था और क्या क्या किया, और ये वो सारे टॉपिक कवर है जी। यस सारे कवर है। तो क्या हुआ जी, अभी मैं जो चूड़ियाँ मैंने पहनी हुई थी, तो जो आगे पीछे पहनती हूँ मैं, कभी लाइक वॉशरूम में उतार के रखती, कभी वाइट टेबल पे रख दी। अभी जो ईद की चूड़ियाँ पहनी थी वो मैंने लैपटॉप टेबल पे कुछ रख दी, कुछ मैंने उतार के तो बारिस्टे स्टैंड पे रखती। तो वाली सारी इकट्ठी करके तो उन्होंने वॉश की है। पहले मैं उनको देख रही थी, फिर उन्होंने वो टीवी ट्रॉली के पास रखी टॉवल के ऊपर ताकि वो ड्राई, और अब वो जो है वो अलमारी में सेट करे से आई सेट। यार कितना अच्छा इंसान है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब से भाई मेरी अली से शादी हुई ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन मैंने शुक्र अदा ना किया हो। और इट्स का मेरी माँ बस कर दे। नहीं मैं सच कह रही। अच्छा अब तुम्हें चाहिए क्या? तुम ये बताओ कब से मैं तुम मुझे सुनाई मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अली आपने कहा था ना तुम आपको बीवियां बहुत कमीनी होती हो क्या? देखा अली हाउ यू नो कि मुझे कुछ चाहिए है। ये तीसरी दफा तुमने डायलॉग रिपीट किया है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, मुल्ला बन गई हो तुम। मैं नहीं शुक्र अदा करती। नहीं हाँ करती हो करती हो यार। चुप करो, मैंने शेव करनी है, कटिंग कटिंग का आप रहने दे। अली ने भी शेव करवानी है, ठीक है। और उसके अलावा ये सीन है कि हाँ चाहिए ये कि आप रात को भाई घुमा रहे, लेकिन यार वो भी सब यार हम क्या लोग हैं। कल तैयार हुए तो वीडियो नहीं बनाई, आज ये चड्डी बाजार में तुम भी देखो वीडियो बना रहे तुम मेरी। और मैंने खुद भी यही पहना हुआ है। लाइक लोग कल हम लोग रेडी हुए तो अली मुझे कह रहे व्लॉगिंग तो तुम्हारे नेचर के खिलाफ है, तो क्यों कर रही हो? और नहीं अली ने मुझे चैलेंज कर लिया था तुम नहीं व्लॉगिंग कर सकती। तुम्हें यहाँ से अगर टीचर मैंने कहा तो क्या? कुछ नहीं अली आप बस केस चलेंगे और क्या होगा। सो अच्छा मैंने कहा अच्छा मैं व्लॉगिंग नहीं कर सकती। खैर ये अलग टॉपिक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि फिर चलो आप मैंने end क्यों कर दो, व्लॉगिंग end। स्टार्ट की। यार करते हैं 1 मिनट। तो हमने ईद के पहले दिन व्लॉग बनाना था और वो क्यों नहीं बनाया, बस हम लोग इधर उधर लकी के साथ बिजी। और हमारा ये सीन था कि हम लोगों ने गाँव जाना है, लेकिन लकी की थोड़ी तबीयत ख़राब होगी, फिर हम लोग गाँव नहीं जा सके क्योंकि हमने सोचा था हम लोकल जाएंगे तो लोकल गाड़ियाँ 3 दिन बंद है, तो इसलिए फिर हम लोग नहीं गए और यहीं से कुरान वगैरह पढ़ के बख्श दिया। अब इंशाल्लाह जैसे ही गाड़ियाँ वगैरह जो है वो चलना स्टार्ट होंगी फिर हम लोग जाएंगे। तो अली मुझे कह रहे थे मैं भाई स्नैन से कहता हूँ कि अगर वो फ्री है तो वो आ जाए। मैंने कहा नहीं अभी शादियाँ वादियाँ चल रही, और शादियाँ कह दी 20 चल रही है तो बुकिंग वगैरह के लिए बिजी होगी उनकी गाड़ी, तो अब रहने दें हम लोकल चले जाएंगे। खैर अभी मैं करती हूँ इस व्लॉग को एंड। बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए, और तब तक अगले व्लॉग तक अपना अपने दोस्तों रिश्तेदारों का सबका ख्याल रखें एंड अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।